गाइस, आप लोगों का स्वागत है एस वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर के फाइनल एपिसोड में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। लेकिन गाइस उससे पहले यार, अगर आप लोग चैनल पर नए हो यार तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो और गाइस आज का लाइक किया है यार 500 लाइक, तो यार 500 लाइक करवा दो। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये होने वाला है एस वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर का फाइनल एपिसोड, मतलब एस वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर का फाइनल बैटल आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसलिए यार वीडियो पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। ये बैटल बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए गाइस सब वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एश ने मिथिकल मास्टर को हरा लिया था, और फिर उसके बाद वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि एश ने सारे पोकेमोन मास्टर मल्टीवर्स मास्टर को हरा लिया है, और अब एश को मिलती है उसकी सेकंड रैंक। और अब उसकी जो बैटल होने वाली है वो होगी मल्टीवर्स मास्टर से। और अगर एश मल्टीवर्स मास्टर को हरा लेता है तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन मास्टर बन जाएगा। और फिर वहाँ एश बोलता है, इसी का तो मुझे इंतज़ार था, फाइनली आज मैंने सबको हरा लिया और अब मैं मल्टीवर्स मास्टर को हरा के दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर बन जाऊंगा। और फिर उसके बाद वहाँ नारुतो बोलता है, ऐश कचम तुम ये मत भूलो कि तुमने सबको हराया है, लेकिन मल्टीवर्स मास्टर को हराना कोई मामूली बात नहीं है। उसका साइडोमेटू जब तक नहीं हारता तब तक तुम ये मत सोचना कि तुम बैटल जीत जाओगे। और अगर तुमने एक बार साइडोमेटू को हरा लिया तो तुम समझ लो कि तुमसे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उसका सबसे पावरफुल पोकेमोन जो है वो है उसका साइडोमेटू। और उसके साइडोमेटू को आज तक कोई भी पोकेमोन नहीं हरा पाया है, यहाँ तक कि हुपा भी नहीं, यहाँ तक कि जिराटीना भी नहीं। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, क्या सच नारुतो इतना ज़्यादा पावरफुल उसका साइडोमेटू? और फिर वहाँ नारुतो बोलता है, हाँ ऐश कचम मैंने उसकी साइडोमेटू की पावर देखी है, उसने यहाँ तक कि आर्सेस को भी टक्कर दिया है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, क्या सच में उसके साइडोमेटू ने आर्सेस तक को टक्कर दिया है? और फिर वहाँ नारुतो बोलता है, हाँ ऐश कचम मैंने एक बैटल देखी थी जहाँ साइडोमेटू वर्सेस आर्सेस का बैटल हो रहा था। हाँ साइडोमेटू वर्सेस आर्सेस दोनों जन एक दूसरे के टक्कर पे थे, लेकिन आर्सेस ने अपना लास्ट मूव यूज़ करके साइडोमेटू को डैमेज पहुंचा दिया, जिसकी वजह से साइडोमेटू आउट हो चुकी है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मतलब इसकी साइडोमेटू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है, तो एश वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर का फाइनल बैटल होने वाला है, वो होगा कल। और कल सब लोग रेडी रहना, सारे ऑडियंस भी रेडी रहना, क्योंकि हमको बैटल में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दो सुपर पावर की बैटल होने वाली है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन बैटल होने वाली है। आज तक इतना हार्ड बैटल किधर भी नहीं हुआ है, दो सुपर पावर एक दूसरे से टक्कर लेने वाले हैं। और आज 50 सालों बाद पता चल जाएगा कि मल्टीवर्स मास्टर का हकदार कौन है, हमारा ऐश कैचम या हमारा मल्टीवर्स मास्टर। और फिर उसके बाद वहाँ सारे ऑडियंस बोलते हैं मल्टीवर्स मास्टर ही बनेगा इस बार का पोकेमोन मास्टर। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, मैं सबको बता दूंगा, इतिहास बदल दूंगा मल्टीवर्स मास्टर को हरा के। फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, चलो दोस्तों अब चलते हैं घर पे। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश, सरीना, नारुतो और मनुष्य गो चारों जन चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, और फिर चारों जन अपने होम पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ ऐश सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं मल्टीवर्स मास्टर के साइडोमेटू को हराने के लिए क्या करूं। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश को याद आता है, क्यों ना इस बार मैं आर्सेस की मदद ले लूं, ऐसे भी ये मेरा फाइनल बैटल होने वाला है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, हाँ ये सही रहेगा, मैं आर्सेस की मदद ले लेता हूँ। और फिर वहाँ ऐश एक शांति जगह जाता है और वहाँ बोलता है, पोकेमोन के भगवान गॉड आर्सेस, मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप यहाँ आ सकते हो? और फिर उसके बाद वहाँ बादल में से एक रोशनी प्रकट होती है, जिसमें से एक पोकेमोन निकलता है जिसका नाम रहता है गॉड आर्सेस। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, थैंक यू यार गॉड आर्सेस, आप मेरे हर एक बुलावे पे आ जाते हो। और फिर वहाँ आर्सेस बोलता है, अच्छा ऐश अब तुम्हें क्या काम हुआ मेरा? और फिर वहाँ ऐश बोलता है, आज दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन बैटल होने वाला है, जो कि हर 50 साल में होता है, और मैं फाइनल बैटल में पहुँच चुका हूँ और मुझे मल्टीवर्स मास्टर के साइडोमेटू को हराने के लिए आपकी ज़रूरत चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? और फिर वहाँ आर्सेस बोलता है, हाँ ज़रूर क्यों नहीं, ये तुम्हारा फाइनल बैटल है और मैं इसमें अपना जी जान लगा के तुमको जितवा दूंगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, जब आर्सेस हो मेरे साथ तो डरने की क्या बात। और फिर उसके बाद वहाँ आर्सेस भी ऐश के टीम में आ जाता है। और फिर वहाँ ऐश के पास दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन गॉड ऑफ पोकेमोन आर्सेस भी आ जाता है। और फिर वहाँ ऐश अपने होम चल पड़ता है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, नारुतो यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर वहाँ नारुतो उसके पास जाता है
और फिर वहाँ नारुतो बोलता है अच्छा ऐस क्या हुआ। और फिर वहाँ ऐस बोलता है नारुतो क्या तुम्हें पता है सैडोमिटो को छोड़ के और मल्टीवर्स मास्टर के पास कौन कौन से पोकेमॉन है। और फिर वहाँ नारुतो बोलता है अब मुझे तो इतना नहीं पता है लेकिन उसका जो मेन पोकेमॉन है वो है सैडोमिटो जो कि वो हर बैटल में यूज़ करता है और हर बैटल जीत जाता है। और फिर वहाँ ऐस बोलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं नारुतो तुमने मेरी बहुत मदद की थैंक यू यार आज मैं फाइनल बैटल में पहुंचा हूँ तो तुम्हारी वजह से पहुंचा हूँ। और फिर वहाँ नारुतो बोलता है नहीं ऐस केचम तुमने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की इसलिए तुम आज फाइनल बैटल में पहुँचे हो नहीं तो फाइनल बैटल में हर एक कोई नहीं पहुँच पाता। और फिर वहाँ ऐस बोलता है अच्छा ऐसी बात है नारुतो। और फिर वहाँ नारुतो बोलता है हाँ ऐस केचम। और फिर उसके बाद वहाँ से नारुतो चला जाता है। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ सरीना आती है और सरीना बोलती है ऐस ये तो तुम्हारा फाइनल बैटल होने वाला है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐस बोलता है हाँ सरीना ये मेरा फाइनल बैटल होने वाला है। और फिर वहाँ सरीना बोलती है ऐस तुमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया और अगर तुम इस बार मल्टीवर्स मास्टर को हरा लोगे तो तुम पूरे पोकेमॉन के दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे और तुमसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन मास्टर और कोई नहीं रहेगा। और फिर वहाँ ऐस बोलता है हाँ सरीना तुमने सच बोला अगर मैं मल्टीवर्स मास्टर को हरा लूँ तो मैं दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर बन जाऊँगा और मैं इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा मल्टीवर्स मास्टर को हराने के लिए। और फिर सरीना बोलती है हाँ ऐश केचम मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है थैंक यू सरीना मेरी मदद करने के लिए। और फिर वहाँ ऐश और सरीना दोनों जन बात करते रहते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है सरीना अब चलो मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग देने अपने पोकेमॉन्स को और मैं पोकेमॉन चॉइस करने जा रहा हूँ। और फिर वहाँ सरीना बोलती है अच्छा ऐश तो चलो जाओ पोकेमॉन चॉइस कर लो। और फिर वहाँ ऐश जाता है ग्राउंड में और वहाँ अपने पोकेमॉन्स को निकालता है बाहर। और ऐश बोलता है मेरे सारे पोकेमॉन्स आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और अब टाइम आ चुका है कि मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग इस बार पूरा बैटल में पूरा पावर लगा दो और मल्टीवर्स मास्टर को हरा दो। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन्स बोलते हैं हाँ हम लोग पूरा पावर से मेहनत करेंगे और मल्टीवर्स मास्टर को हराने की कोशिश करेंगे। और फिर वहाँ ऐश बोलता है थैंक यू यार मेरे सारे पोकेमॉन्स। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन जमकर ट्रेनिंग करने लगते हैं और ऐश के सारे पोकेमॉन्स एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है मेरे सारे पोकेमॉन आप लोग यहाँ आओ और अब मैं जा रहा हूँ अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चॉइस करने के लिए। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन उसके पास आते हैं और फिर वहाँ ऐश अपनी बेस्ट पोकेमॉन टीम चॉइस करने लगता है जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहता है जो कि रहता है उसका रायक्वाज़ा जो कि मेगा इवोल्यूशन ले सकता है। जो उसका दूसरा पोकेमॉन रहता है वो रहता है म्यूटू जो कि मेगा इवोल्यूशन भी ले सकता है। और जो उसका तीसरा पोकेमॉन रहता है वो इस पर चॉइस करता है लुगिया को। और जो उसका चौथा पोकेमॉन रहता है वो रहता है पोकेमॉन का भगवान गॉड आर्शियस। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अपने चारों पोकेमॉन्स को आप लोग सारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर लो जिससे हम लोग कल का बैटल जीत जाए। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन बोलते हैं हाँ ऐश केचम हम लोग पूरा तरफ से मेहनत कर रहे हैं। और फिर वहाँ से ऐश चला जाता है अपने होम की तरफ और फिर वहाँ ऐश अपने होम पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश सरीना नारुतो तीनों जन खाना खाते हैं और तीनों जन खाना खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रात होती है और फिर वहाँ सारे लोग सो जाते हैं और फिर वहाँ ऐश भी सो जाता है। और फिर वहाँ ऐश उठता है और सोचने लगता है कि कल के बैटल में क्या होगा। मैंने बाकी के 15 पोकेमॉन मास्टर्स को हरा लिए क्या मैं कल मल्टीवर्स मास्टर को हरा लूँगा। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है चलो कल देखा जाएगा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैं आर्शियस की मदद लूँगा वही पूरा पावर लगा के। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश भी सो जाता है। और तभी वहाँ थोड़ी देर बाद सुबह होती है और ऐश उठ जाता है और ऐश बोलता है चलो मेरे सारे दोस्तों उठो हमको मल्टीवर्स की तरफ जाना है। और फिर वहाँ ऐश के सारे दोस्त लोग उठ जाते हैं और तैयारी करने लगते हैं मल्टीवर्स की तरफ जाने के लिए। और फिर वहाँ ऐश और ऐश के सारे दोस्त लोग तैयार हो जाते हैं और फिर वहाँ ऐश अपने पोकेमॉन्स को भी ले लेता है पोकेबॉल्स में। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश और ऐश के सारे दोस्त लोग सभी लोग चल पड़ते हैं मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ। और फिर वहाँ सभी लोग मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि ऐश वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर की बैटल शुरू होने वाली है जल्द। और फिर वहाँ ऑडियंस भी आकर बैठ जाती है जहाँ देखो चारों तरफ वहाँ बस एक ही नाम गूंजता है जिसका नाम रहता है मल्टीवर्स मास्टर। सारी जगह बस मल्टीवर्स मास्टर का नाम गूंज रहा था। और फिर वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर मल्टीवर्स मास्टर स्टेडियम में आ रहे हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ मल्टीवर्स मास्टर स्टेडियम में एंट्री लेते हैं फुल हीरो स्टाइल में। और फिर वहाँ ऐश भी जाता है और फिर वहाँ स्टेडियम में रेफरी भी एंट्री लेता है। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है कि ये बैटल होगा
1v1 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन का, और आप दोनों को बस अपने कोई भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चॉइस करना है और बैटल करना है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है क्या ये बैटल 1v1 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन का होगा? मैंने तो अपने 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन लाए हैं, तो ये कोई भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चॉइस करना पड़ेगा जो कि इसके सैडोमिटू को हरा सके। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है हाँ ये बैटल मुझे एक्सपेक्ट है। और फिर वहाँ ऐश भी बोलता है हाँ मुझको भी ये बैटल एक्सपेक्ट है। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर अपना पहला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन सैडोमिटू को भेजता है, सैडोमिटू जाओ। और फिर वहाँ सैडोमिटू जाती है। और फिर वहाँ ऐश सैडोमिटू को देख के शौक हो जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है पोकेमोन के भगवान गॉड आर्शियस मैं आपको बुला रहा हूँ। और फिर वहाँ से एक रोशनी प्रकट होती है जिसमें से एक पोकेमोन आता है जिसका नाम रहता है गॉड आर्शियस। और फिर वहाँ गॉड आर्शियस भी आ जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है वो ऐश कचम मैंने तुम्हारे आर्शियस का नाम बहुत सुना है, उसने बहुत सारे मास्टर्स को हरा लिया एकदम इजली, लेकिन मेरे सैडोमिटू को नहीं हरा पाएगा क्योंकि मेरा सैडोमिटू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा चलो बैटल के बाद देखा जाएगा कि किसका पोकेमोन है ज़्यादा पावरफुल, मेरा आर्शियस या तुम्हारा सैडोमिटू। आज रिकॉर्ड टूट जाएगा। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है अच्छा ऐश इतना घमंड है, चलो बैटल करते हैं और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन है कितना ज़्यादा पावरफुल। और फिर वहाँ ऐश बोलता है हाँ तो चलो बैटल को शुरू करते हैं। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है तो अब चलो बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ बैटल शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्शियस चलो अभी इसको अपना पावर दिखाया जाए। और फिर वहाँ आर्शियस मुंडी हिलाकर बोलता है हाँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्शियस चलो अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगाकर हाइपर बीम का यूज़ करो। और फिर वहाँ आर्शियस पूरा पावर लगाता है और हाइपर बीम जनरेट करता है। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर भी बोलता है सैडोमिटू अब चलो अपना कमाल दिखाओ और अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के शैडो बॉल का यूज़ करो। और फिर वहाँ मिटू भी शैडो बॉल का यूज़ करती है। दोनों अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, एक दूसरे को जाकर लग जाते हैं और एक दूसरे को डैमेज पहुंचा देते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्शियस सैडोमिटू तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्यों ना तुम अपने ऊपर एक बार शील्ड प्रोटेक्शन लगा लो। और फिर वहाँ आर्शियस मुंडी हिलाकर बोलता है हाँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्शियस अपने ऊपर शील्ड प्रोटेक्शन का यूज़ कर लो। और फिर वहाँ आर्शियस अपने ऊपर शील्ड प्रोटेक्शन लगा लेता है जिसके बाद आर्शियस के ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं होता। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्शियस चलो अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगाओ और सोलार बीम का यूज़ करो। और फिर वहाँ आर्शियस पूरा पावर लगाता है, सोलार बीम मार देता है म्यूटू की तरफ। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है चलो म्यूटू अभी उससे बचो और अभी उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के साइकिक मूव का यूज़ करो। और फिर वहाँ म्यूटू उससे बचती है और आर्शियस के पास साइकिक मूव का यूज़ करती है जो कि जाकर लग जाता है आर्शियस को और आर्शियस को डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्शियस ये नहीं हो सकता, अभी इसको बना कमाल दिखा जाए और अब इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगाओ, ड्रैकोमीटर का यूज़ करो। और फिर उसके बाद वह आर्शियस पूरा पावर लगाता है और ड्रैकोमीटर का यूज़ करता है जो कि जाके लग जाता है अपने म्यूटू को और म्यूटू को इस बार बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देता है। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है वह ऐश कचम तुम्हारा आर्शियस तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है शाबाश आर्शियस ऐसे ही करते रहो, हम लोग बैटल जीत जाएंगे और वो भी ये बैटल बस 1v1 पोकेमॉन्स का है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्शियस चलो अभी यही टाइम है, उसके ऊपर एक बार टैकल अटैक का यूज़ करो। और फिर वहाँ आर्शियस दौड़ कर जाता है और टैकल अटैक मार देता है म्यूटू की तरफ। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है चलो सैडोमिटू बहुत हुआ टाइम पास, अब टाइम आ चुका है कि तुम अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो जिसका नाम है साइको स्ट्राइक। और फिर वहाँ सैडोमिटू इशारे में बोलती है हाँ। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है चलो सैडोमिटू पूरा पावर लगा के आर्शियस के ऊपर साइको स्ट्राइक का यूज़ करो। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर का सैडोमिटू पूरा पावर लगाता है और साइको स्ट्राइक जनरेट करता है। और तभी वहाँ ऐश भी बोलता है चलो आर्शियस टाइम हो चुका है कि तुम ये अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो जिसका नाम है गॉड ऑफ डिटेक्शन। और फिर वहाँ आर्शियस भी गॉड ऑफ डिटेक्शन का यूज़ करता है। दोनों अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, एक दूसरे को जाके टकरा जाते हैं और उस वक्त पूरा स्टेडियम हिलने लगता है, चारों तरफ स्टेडियम में बस धुआं ही धुआं दिखता है, पूरा उस वक्त बादल काला हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोशनी फैली होती है पूरे स्टेडियम में। और बस सबको यही देखना था कि किसका पोकेमॉन डैमेज हुआ है। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ से रोशनी हटती है और वहाँ तभी साफ साफ दिखाई देता है कि मल्टीवर्स मास्टर का म्यूटू डैमेज होने वाला है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है चलो आर्शियस अभी उसके ऊपर पूरा पावर लगा के हाइपर बीम का यूज़ कर दो। और फिर वहाँ आर्शियस हाइपर बीम का यूज़ कर देता है जिसके बाद जो कि जाके लग जाता है सैडोमिटू को और सैडोमिटू उसको सह नहीं पाती और गिर जाती है धरती पर और वो आउट हो जाती है।
और फिर उसके बाद वहाँ रेफरी आता है और रेफरी बोलता है कि ऐश के आर्चर्स ने मल्टीवर्स मास्टर के साइडोमेटू को हरा लिया। तब यहाँ का नया मल्टीवर्स मास्टर बनता है ऐश कैचम। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश कैचम मल्टीवर्स मास्टर बन जाता है। और फिर वहाँ स्टेडियम अनाउंसमेंट होता है कि फाइनली मल्टीवर्स मास्टर हार चुका है और ऐश कैचम मल्टीवर्स मास्टर बन चुका है। और फिर वहाँ ऐश को सभी लोग बोलते हैं, वाह ऐश, तुमने तो मल्टीवर्स मास्टर को हरा दिया, कॉन्ग्रेचुलेसन। और फिर ऐश एक खुले मैदान में जाता है और फिर वहाँ ऐश अपने दोनों आंखें बंद करता है और बोलता है, पूरे पोकेमोन के दुनिया के भगवान, गॉड ऑफ पोकेमोन, गॉड आर्शियस, मैं आपको बुला रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप आ सकते हो? और फिर वहाँ आसमान में एक रोशनी प्रकट होती है जहाँ से एक पोकेमोन निकलता है जो कि और कोई नहीं, जो कि रहता है गॉड ऑफ पोकेमोन, गॉड आर्शियस। और फिर वहाँ गॉड आर्शियस आता है और बोलता है, क्या हुआ है स्केचम, तुमने मुझे क्यों बुलाया दोबारा? और फिर वहाँ ऐश बोलता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं एक नए जर्नी पे निकला हूँ और मेरा सपना है कि मैं अब ओमनीवर्स मास्टर बनूँ। और फिर वहाँ आर्शियस बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो उसमें मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें? और फिर वहाँ ऐश बोलता है, मैंने एक मास्टर को तो हरा लिया जिसका नाम था एलेक्जेंडर मास्टर, जिसको मैंने हरा लिया, लेकिन अभी जो दूसरा मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसका नाम है मिस्ट्रियस मास्टर। और मिस्ट्रियस मास्टर के पास बहुत सारे मिस्ट्रियस पोकेमोन हैं और उन्हीं में से एक पोकेमोन है जिसका नाम है जिराची। और मेरा कोई भी पोकेमोन जिराची को नहीं हरा सकता। इसलिए आर्सेस, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी टीम में आ जाइए प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप जिराची को हरा सकते हैं? और फिर वहाँ आर्सेस बोलता है, हाँ क्यों नहीं ऐश कैचम, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और जिराची को भी हराऊँगा बैटल में। और फिर वहाँ ऐश कैचम बोलता है, थैंक यू गॉड आर्सेस, आप मेरी हर वक्त मदद करते हैं। और फिर वहाँ आर्सेस बोलता है, हाँ ऐश कैचम। और फिर वहाँ ऐश के टीम में आर्सेस भी आ जाता है और फिर वहाँ ऐश जाता है अपने होम की तरफ आर्सेस के साथ। और फिर वहाँ ऐश अपने बाकियों के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चॉइस करने लगता है। और फिर ऐश बोलता है, मेरे सारे पोकेमोन्स आप लोग यहाँ आओ, मुझे कोई भी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चॉइस करनी है बैटल के लिए। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमोन ऐश के पास आते हैं और फिर ऐश कैचम अपनी बेस्ट टीम चॉइस करने लगता है जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन रहता है वो रहता है द गॉड ऑफ स्काई रैयक्वेजा। और जो उसका दूसरा पोकेमोन रहता है वो रहता है उसका शैडो म्यूटू। और जो उसका तीसरा पोकेमोन रहता है वो रहता है उसका सबसे पावरफुल पोकेमोन लुगिया। और फिर वहाँ ऐश कैचम की 3 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चॉइस हो जाती है और गॉड आर्सर्स को मिला के ऐश के पास 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन टीम चॉइस हो जाती है। और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, ऐश कैचम चलो खाना बन चुका है और चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। और फिर वहाँ ऐश, पिकाचू और टाइजन तीनों जन खाना खाने लगते हैं और फिर तीनों जन खाना खा लेते हैं। और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, अच्छा चलो मैं तो चला खेलने। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा चलो तुम लोग जाओ खेलने, मैं तो चला पोकेमोन को ट्रेंड्स कराने। और फिर वहाँ ऐश जाता है ग्राउंड में और अपने सारे पोकेमोन्स को बाहर निकालता है और बोलता है, मेरे सारे पोकेमोन्स, कल की बैटल जो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, इसीलिए यार आप लोग जमकर मेहनत करो, हमको कल की बैटल जीतनी है। अगर हम लोग कल की बैटल जीत गए तो समझ लो हम लोग ओमनीवर्स मास्टर के बहुत ही ज़्यादा करीब रहेंगे। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन्स बोलते हैं इशारों में, हाँ हम लोग एकदम जमकर मेहनत करेंगे बैटल को जीतने के लिए। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अपने सारे पोकेमॉन्स को, थैंक यू यारो, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो, हम लोग एक दिन ज़रूर बहुत ही बड़े पोकेमॉन मास्टर बनेंगे और ओमनीवर्स मास्टर भी बनेंगे। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन इशारे में बोलते हैं हाँ। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन्स ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बैटल करते हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और फिर वहाँ ऐश कैचम की बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चॉइस हो जाती है और फिर वहाँ ऐश अपने होम की तरफ चल पड़ता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, टाइसन इधर आओ ना जरा, मुझे तुमसे काम है। और फिर वहाँ टाइसन ऐश के पास जाता है और फिर टाइसन बोलता है, क्या हुआ ऐश कैचम, आपने मुझे क्यों बुलाया? और फिर वहाँ ऐश बोलता है, टाइसन क्या तुम्हें पता है मिस्ट्रियस मास्टर के बाद जिराची छोड़ के और कौन कौन से पोकेमॉन हो सकते हैं? और फिर वहाँ टाइसन बोलता है, ऐश कैचम अब मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं जिस हिसाब से उसका नाम है मिस्ट्रियस मास्टर, उस हिसाब से वो सारे उसके जितने भी पोकेमॉन है वो सारे मिस्ट्रियस पोकेमॉन हो सकते हैं, जैसे कि म्यू हो गया, जिराची हो गया, या हुपा हो गया, हुपा अनबाउंड हो गया, इनमें से कोई भी पोकेमॉन उसके पास रह सकते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, क्या सच में उसके पास हुपा अनबाउंड भी हो सकता है? और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, हाँ क्योंकि उसका नाम ही मिस्ट्रियस मास्टर है और वो सारे मिस्ट्रियस पोकेमॉन लेकर घूमता है।
और फिर वहाँ ऐश केचम बोलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूं मेरा एक जो मेन पोकेमोन है वो कौन सा है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है क्या तुम्हारा मेन पोकेमोन तो रायकोजा ही होगा। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है नहीं टाइसन, क्या तुम्हें नहीं पता मेरा जो मेन पोकेमोन है वो कौन सा होने वाला है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है नहीं ऐश केचम, मैं तो बस रायकोजा को ही जानता हूँ तुम्हारा मेन पोकेमोन। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है नहीं, मेरा जो मेन पोकेमोन है वो है पूरे पोकेमोन की दुनिया का भगवान गॉड आर्शियस। और फिर उसके बाद वहाँ टाइसन हंसने लगता है और बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, गॉड आर्शियस क्यों तुम्हारी टीम में आएगा। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, चलो मैं तुम्हें गॉड आर्शियस दिखा दूंगा। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है क्या सच में ऐश तुम्हारे पास आर्शियस है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है हाँ टाइसन। और फिर उसके बाद वहाँ टाइसन बोलता है ऐश केचा मुझे भी गॉड ऑफ पोकेमोन गॉड आर्शियस से मिलना है, मैंने सुना है जो भी उससे मिलता है वो बहुत ज़्यादा लक्की आदमी हो जाता है। और आर्शियस तो तुम्हारे बुलाने पे जब आता है तो समझ लो तुम इसलिए बहुत ही ज़्यादा लक्की हो और आज तक तुम कोई भी बैटल नहीं हारे हो। फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है हाँ ऐश केचम मुझे एक बार ज़रूर आर्शियस से मिलवा देना। फिर वहाँ ऐश बोलता है अरे टाइसन तुम्हें पता नहीं क्या मैं उसको बैटल में यूज़ करने वाला हूँ। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया था, उस वक्त तो उसको सब देख लेंगे मतलब सब लक्की हो जाएंगे। और फिर वहाँ ऐश बोलता है हाँ शायद कुछ ऐसा ही होगा। और फिर ऐश और टाइसन दोनों जन ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद रात होती है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है चलो टाइसन अब रात हो चुकी है, चलो तुम चले जाओ सो जाओ। और फिर वहाँ टाइसन जाता है बोलता है हाँ चलो मैं चलता हूँ सोने के लिए। फिर वहाँ ऐश भी चला जाता है सोने के लिए और वहाँ सभी के सभी लोग सो जाते हैं। और फिर वहाँ थोड़ी देर समय बाद वहाँ ऐश उठता है और ऐश यही बात सोचता है कि क्या मैं कल जिराची को हरा लूँगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अरे अरे मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, गॉड आर्शियस ने मुझसे वादा किया है ना कि वो जिराची को हराएंगे, तो कल का बैटल आर्शियस पे छोड़ देता हूँ, जो भी होगा कल आर्शियस देख लेगा। और फिर वहाँ ऐश सो जाता है। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद सुबह होती है और फिर ऐश उठता है और ऐश बोलता है टाइसन पिकाचू चलो सब लोग उठो हमको जाना है ना बैटल की तरफ। और फिर वहाँ टाइसन और पिकाचू दोनों जन उठ जाते हैं। फिर वहाँ टाइसन बोलता है अरे ऐश तुम्हें पता नहीं क्या। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अरे मुझे पता है बैटल 12 बजे है लेकिन मैं वहाँ चलने की बात कर रहा हूँ ग्राउंड की तरफ। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो हम लोग चलते हैं ग्राउंड की तरफ। और फिर वहाँ टाइसन और पिकाचू दोनों जन तैयार हो जाते हैं और ऐश भी तैयार हो जाता है। और फिर वहाँ ऐश टाइसन पिकाचू तीनों जन चल पड़ते हैं ग्राउंड की तरफ जहाँ ऐश के सारे पोकेमोन रहते हैं। और फिर दोनों जन ग्राउंड की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ ऐश देखता है कि ऐश के सारे पोकेमॉन्स अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है थैंक यू यार मेरे सारे पोकेमॉन्स, आप लोग तो एकदम जमकर मेहनत कर रहे हो, हम लोग लगता है आज का बैटल जीत ही जाएंगे। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन्स बोलते हैं हाँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा चलो बैटल को जारी रखो, तुम लोग ऐसे ही करते रहो मेहनत। फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन्स ट्रेनिंग करने लग जाते हैं दोबारा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है चलो टाइसन अब टाइम आ चुका है कि हम लोग चलते हैं मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ। और फिर वहाँ ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल्स में लेता है और ऐश और टाइसन दोनों जन चल पड़ते हैं मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ। और फिर दोनों जन मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ स्टेडियम अनाउंसमेंट होता है कि ऐश वर्सेस मिस्ट्रियस मास्टर का बैटल जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए सारे ऑडियंस आकर अपनी जगह पर बैठ जाइए। और फिर वहाँ सारे ऑडियंस जाते हैं स्टेडियम में और स्टेडियम में सारे लोग बैठ जाते हैं आराम से और उनके मन में बस यही चल रहा था कि आज के बैटल में क्या होगा, क्या ऐश केचम मिस्ट्रियस मास्टर को हरा पाएगा या मिस्ट्रियस मास्टर ऐश केचम को हरा लेगा। फिर वहाँ थोड़ी देर बाद स्टेडियम अनाउंसमेंट होता है मिस्ट्रियस पोकेमॉन के बादशाह मिस्ट्रियस पोकेमॉन मास्टर आ रहे हैं। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस पोकेमॉन मास्टर की एंट्री होती है। और फिर वहाँ स्टेडियम अनाउंसमेंट होता है कि ऐश वर्सेस मिस्ट्रियस मास्टर का बैटल शुरू होने वाला है, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ ऐश स्टेडियम में एंट्री लेता है फुल हीरो स्टाइल में। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर भी फुल हीरो स्टाइल में एंट्री लेता है स्टेडियम में। और फिर वहाँ रेफरी आता है और रेफरी बोलता है कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये बैटल होगा 4v4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का और आप इसमें कोई भी एक गॉड पोकेमॉन यूज़ कर सकते हो, इसमें ऑल गॉड पोकेमॉन एलो नहीं है। और फिर वहाँ ऐसे बोलता है क्या सच में एक ही गॉड पोकेमॉन यूज़ करना एलो है। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है हाँ ऐश केचम इस बार का नियम कुछ अलग है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं हम लोग देख लेंगे। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर बोलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं भी देख लूँगा। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है तो चलो बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और वहाँ स्टेडियम में बस
दो ही नाम गूंज रहे थे, एक तरफ ऐश कैचम और एक तरफ मिस्टीरियस मास्टर। पूरा स्टेडियम बस यही दो नाम से मशहूर था। ऐश वर्सेस मल्टीवर्स गॉड के एपिसोड पार्ट 7 में हमको दिखाया जाता है, आज स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि ऐश वर्सेस मिस्टीरियस मास्टर की बैटल जल्द ही शुरू होने वाली है, इसीलिए जितने भी ऑडियंस है सब लोग आकर स्टेडियम में बैठ जाइए। और फिर वहाँ सारे लोग स्टेडियम में आकर बैठ जाते हैं और बस उनको एक ही इंतजार था कि आज के बैटल में क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या ऐश मिस्टीरियस मास्टर को हरा लेगा या मिस्टीरियस मास्टर से हार जाएगा। आज पता चल जाएगा कि कौन है दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर। और फिर वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि ऐश वर्सेस मिस्टीरियस मास्टर की बैटल शुरू होने वाली है, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ ऐश भी एंट्री लेता है फुल एटीट्यूड में और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर भी आता है फुल एटीट्यूड में। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है कि जैसे कि आप सबको पता होगा ये बैटल होगा 4v4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का, जिसमें से आप कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चॉइस कर सकते हो, चाहे लेजेंडरी पोकेमॉन हो या चाहे मैथिकल पोकेमॉन हो या चाहे गॉड ऑफ पोकेमॉन क्यों ही ना हो, और आप कोई भी फिनोमेना से यूज़ कर सकते हो, यहाँ सब कुछ एलो है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है हाँ ये बात मुझे पता है, मैं बहुत सालों से बैटल करते आ रहा हूँ। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे 20 और 25 साल हो गए यहाँ बैटल करते करते। और फिर वो बात सुन के ऐश शॉक हो जाता है कि मिस्टीरियस मास्टर यहाँ 20 और 25 साल से बैटल करते आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश अपने 4 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अपने साथ लेकर आया होता है, जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहता है जो कि रहता है उसका म्यूटू, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। और जो उसका दूसरा पोकेमॉन रहता है वो रहता है उसका रायकोजा, जिसके पास मेगा एवोल्यूशन रहता है। और ऐश का जो तीसरा पोकेमॉन रहता है वो रहता है लूगिया। और फिर उसके बाद रेफरी बोलता है ऐश कैचम तुमने तीनों पोकेमॉन क्यों चॉइस किए। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है नहीं मुझे पता है कि ये बैटल होगी 4v4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की, लेकिन मेरा जो लास्ट पोकेमॉन है वो मैं रिवॉल्व करना नहीं चाहता। और फिर उसके बाद वहाँ रेफरी बोलता है अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर भी अपने 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रिवील करता है, जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहता है वो रहता है उसका म्यू, जो उसका दूसरा पोकेमॉन रहता है वो रहता है उसका डार्क राई, और जो उसका तीसरा पोकेमॉन रहता है वो रहता है उसका जिराटीना, और जो उसका चौथा पोकेमॉन रहता है वो रहता है उसका जिराची। तो दोनों ट्रेनर ने अपने 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चॉइस कर लिए। और फिर उसके बाद वहाँ रेफरी बोलता है तो चलो अब बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ ऐश बोलता है मिस्टीरियस मास्टर मैंने तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नाम सुना है कि अभी तक तुम्हें ज़्यादा लोगों ने नहीं हराया, लेकिन मैं आज तुम्हें हरा के अपना सपना भी पूरा करूँगा और तुम्हारा रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद वहाँ मिस्टीरियस मास्टर हंसने लगता है और बोलता है अच्छा ऐसा तो सब बोलते हैं लेकिन अभी तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो आज तुम्हें मैं हरा के तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो हो जाए हमारा बैटल, लेकिन एक शर्त है ऐश कैचम। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा तो बताओ क्या शर्त है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है अगर तुम मुझसे बैटल हारते हो तो तुम जिंदगी में कोई भी बैटल नहीं करोगे, वो चाहे मिस्टीरियस मास्टर की बैटल हो या चाहे मल्टीवर्स गॉड की बैटल। और अगर तुम मुझसे हारते हो तो तुम ये ग्राउंड छोड़ के तुम चले जाओगे और कभी भी बैटल नहीं करोगे। और फिर वहाँ स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे थे सब शौक हो जाते हैं कि ये क्या शर्त रख दिया। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, अगर तुम इस बैटल में हारते हो तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम जिराची को छोड़ दोगे। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है अच्छा ऐश कैचम चलो मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है, लेकिन ये बात याद रखना अगर तुम मुझसे बैटल हारते हो तो तुम्हें ये बैटल ग्राउंड और पूरी पोकेमॉन दुनिया छोड़नी पड़ेगी। और फिर वहाँ ऐश बोलता है हाँ मुझे ये बात याद है। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है तो चलो अब बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ ऐश अपना सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रायकोजा को भेजता है रायकोजा जाओ। और फिर वहाँ रायकोजा जाता है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है अच्छा तुम्हारा पहला पोकेमॉन रायकोजा है तो जाओ मेरे सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन डार्क राई। और फिर वहाँ डार्क राई जाता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है रायकोजा चलो अभी इसके ऊपर एक बार ड्रैगन टेल का यूज़ करो। और फिर वहाँ रायकोजा ड्रैगन टेल का यूज़ करता है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर भी बोलता है डार्क राई तुम भी इसके ऊपर एक बार ड्रीम ईटर का यूज़ करो। और फिर वहाँ डार्क राई भी ड्रीम ईटर का यूज़ करता है। दोनों अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और एक दूसरे को जाकर लग जाते हैं और एक दूसरे को डैमेज पहुँचा देते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है रायकोजा चलो अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के टैकल अटैक का यूज़ करो। और फिर वहाँ रायकोजा पूरा पावर लगाता है और टैकल अटैक का यूज़ करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा डार्क राई को और डार्क राई को डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है शाबाश ऐश तुम्हारे रायकोजा में वाकई में दम है, उसने मेरे डार्क राई को टक्कर दिया।
और फिर वहाँ ऐश बोलता है अभी तो बस देखते जाओ, ये तो एक ट्रेलर है रायकोजा का। और फिर वहाँ ऐश बोलता है रायकोजा चलो ये बात में बिजी है, तभी उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के ड्रैगन आउटरेज का यूज़ करो। और फिर वहाँ रायकोजा पूरा पावर लगाता है और ड्रैगन आउटरेज का यूज़ करता है, जो कि जाके लग जाता है सीधा डार्क राई को, और डार्क राई को आधा डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अब क्या कहना है तुम्हारा मिस्ट्रेस मास्टर। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है अच्छा ऐस इतना पावर है तुम्हारे रायकोजा में, अभी ये देखो मेरा कमाल। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है चलो डार्क राई अभी इसके ऊपर एक बार शैडो बॉल का यूज़ करो। और फिर वहाँ डार्क राई शैडो बॉल का यूज़ करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा रायकोजा को, और रायकोजा को डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ ऐस बोलता है रायकोजा पूरा पावर लगाकर उसके ऊपर एक बार हाइपर बीम का यूज़ करो। और फिर वहाँ रायकोजा पूरा पावर लगाता है और हाइपर बीम का यूज़ करता है। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है डार्क राई चलो अभी उससे बचो, और अभी उसके ऊपर एक बार डार्क बॉल का यूज़ कर दो। और फिर वहाँ डार्क राई उससे बचता है और रायकोजा के ऊपर डार्क बॉल का यूज़ कर देता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है शाबाश तुम्हारे डार्क राई में तो वाकई में बहुत ज़्यादा दम है, मैंने तो सोचा था कि पूरे पोकेमॉन की दुनिया में बस तोबाइस का ही डार्क राई सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, लेकिन मैंने तो आज देख भी लिया कि तोबाइस का डार्क राई तुम्हारे डार्क राई के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर वहाँ स्ट्रेस मास्टर बोलता है क्या तुमने किसका नाम लिया तोबाइस का, अच्छा तोबाइस तो मेरा दोस्त है, मैंने ही उसको डार्क राई दी थी और वो डार्क राई भी मेरा ही था जिसको मैंने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल है तुम्हारे पोकेमॉन की दुनिया में। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है हाँ आप चलो बैटल पे ध्यान दो, ये बात छोड़ो हम कभी और कर लेंगे। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा चलो ये देखो कमाल। और फिर वहाँ ऐश बोलता है रायकोजा चलो अब टाइम आ चुका है कि तुम अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो जिसका नाम है ड्रैगन एसेंट। और फिर वहाँ रायकोजा पूरा पावर लगाता है और ड्रैगन एसेंट मूव का यूज़ करता है, जो कि जाकर लग जाता है डार्क राई की तरफ, और डार्क राई को चांस नहीं मिलता कोई भी अटैक करने का, इसलिए डार्क राई फुल डैमेज हो जाता है। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है कि ऐश के रायकोजा ने मिस्ट्रेस मास्टर के डार्क राई को हरा लिया, और अब मिस्ट्रेस मास्टर के पास बस 3 पोकेमॉन बचे हुए हैं, और वहीं ऐश केचम के पास उसके 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बचे हुए हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है शाबाश रायकोजा, मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम उसको हरा लोगे। और फिर वहाँ ऐश बोलता है रायकोजा चलो वापस आओ, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा बैटल किया। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है चलो वापस आओ डार्क राई, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटल किया और अब जाओ पालकिया। और फिर वहाँ पालकिया जाता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा मुझे यही यकीन था कि तुम पालकिया को चॉइस करने वाले हो। और फिर वहाँ ऐश बोलता है चलो रायकोजा दोबारा निकलो पॉकी बॉल से और अपना कमाल दिखाओ। और फिर वहाँ रायकोजा दोबारा निकलता है पॉकी बॉल से। और फिर वहाँ ऐश बोलता है चलो रायकोजा अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के हाइपर बीम का यूज़ करो। और फिर वहाँ रायकोजा पूरा पावर लगाता है और हाइपर बीम का यूज़ करता है। और फिर उसके बाद वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है पालकिया अपने ऊपर शील्ड प्रोटेक्शन का यूज़ कर लो, जिसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं होगा। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है क्या पालकिया के पास भी शील्ड प्रोटेक्शन है। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है हाँ पालकिया डेलगा जिराटीना तीनों के पास उनके शील्ड प्रोटेक्शन है, लेकिन आरसीएस जितना मजबूत नहीं। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है हाँ मुझे तो ये पता है क्योंकि मैंने आरसीएस की पावर देखी है अपने आंखों से। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है चलो रायकोजा अभी उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के ड्रैगन आउटरेज का यूज़ करो। और फिर वहाँ स्ट्रेस मास्टर बोलता है पालकिया चलो तुम भी इसको अपना कमाल दिखाओ और अब इसके ऊपर एक बार ड्रैगन ब्रेथ का यूज़ करो। और फिर वहाँ पालकिया भी अपना सबसे पावरफुल मूव ड्रैगन ब्रेथ का यूज़ करता है, जो कि जाकर लग जाता है इस बार रायकोजा को, और रायकोजा को डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है वाह तुम्हारे पालकिया में वाकई में बहुत ज़्यादा दम है। और फिर उसके बाद वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है अभी तो देखो ये तो स्टार्टिंग है, अभी एंडिंग देखो कैसी होती है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है चलो रायकोजा अभी इसके ऊपर कमाल दिखाया जाए, और अभी इसके ऊपर एक बार पूरा बॉल लगा के हाइपर बीम का यूज़ करो और इसके शील्ड को तोड़ दो। और फिर वहाँ रायकोजा पूरा बॉल लगाता है और हाइपर बीम का यूज़ करता है, जो कि जाकर लग जाता है पालकिया को, और पालकिया का शील्ड पूरा टूट जाता है। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर वहाँ ऐश बोलता है सब चीज़ असंभव नहीं होते, सब चीज़ संभव होते हैं। फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है ऐश कचम ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई, कोई भी शील्ड नहीं तोड़ सकता पालकिया डेलगा जिराटीना का, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा रायकोजा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। गाइस आज के लिए बस इतना यार, मालूम यार मैंने वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी बनाई है, लेकिन यार टेंशन मत लो यार, अब मैं जल्दी ही जल्द 50 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। यार आप लोग बस सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहो। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक ना किया हो यार, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर लो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस ऐश वर्सेस मल्टीवर्स गॉड के नेक्स्ट एपिसोड में हमको दिखाया गया था कि ऐश केचम ने
मिस्टीरियस मास्टर को हरा लिया था, जो कि दुनिया के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन मास्टर थे, और वहीं ऐश ने अपना फाइनल में जगह बना लिया। फिर वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि ऐश ने मिस्टीरियस मास्टर को हरा के अपना फाइनल बैटल में जगह बना लिया है। अगर ऐश ने उनको हरा लिया तो ऐश पूरे पोकेमॉन की दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर माना जाएगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, टाइजन तो चलो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे फाइनल बैटल की तैयारी करनी है। और फाइनली मैं आज सक्सेस हो गया और मैं फाइनल तक पहुँच ही गया। और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, हाँ ऐश कचम, मुझे तुम्हारे पास पूरा भरोसा था कि तुम यहाँ तक पहुँचोगे, और मुझे ये भी लगता है कि अब जो नया मल्टीवर्स गॉड होने वाला है ना, वो और कोई नहीं, वो होगा हमारा ऐश कैचम। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, थैंक यू यार टाइजन, ऐसे सपोर्ट आप करते रहो, मैं एक दिन ज़रूर एक बहुत बड़ा पोकेमॉन मास्टर बनूंगा। और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, अरे ऐश कल ही तो बनोगे, कल तुम्हारा फाइनल बैटल होने वाला है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा टाइजन तो चलो अब चलते हैं अपने घर पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और मैं अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन नहीं कर पाऊँगा। और फिर उसके बाद वहाँ टाइजन बोलता है, अच्छा चलो ऐश कैचम। और फिर वहाँ ऐश और टाइजन दोनों जन मल्टीवर्स ग्राउंड से अपने घर की तरफ चल देते हैं, और फिर दोनों जन अपने घर पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, अच्छा चलो ऐश तुम अपना ट्रेनिंग करो, मैं तो चला खाना बनाने। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा जाओ, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है ये बैटल के बाद। और फिर उसके बाद वहाँ टाइजन बोलता है, हाँ मैं तो जा रहा हूँ। और फिर यहाँ ऐश कैचम बस यही सोचता है कि क्या होगा कल के बैटल में, क्या मैं मल्टीवर्स गॉड को हरा लूँगा, क्या मैं उसके साइडोमेटू को हरा लूँगा। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, मैं इस बार फाइनल बैटल में पूरे पोकेमॉन की दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमॉन गॉड ऑफ पोकेमॉन गॉड आर्सेस की मदद लेने वाला हूँ। फिर वहाँ टाइजन बोलता है, ऐश कचम चलो यहाँ आओ, खाना बन चुका है, हम लोग खाना खाते हैं। और फिर वहाँ ऐश जाता है घर में, और फिर वहाँ ऐश टाइजन और पिकाचू तीनों जन खाना खाने लगते हैं, और फिर तीनों जन का खाना खाकर हो जाता है। और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, ऐश कचम तुम इस बार के बैटल में कौन कौन से पोकेमॉन चॉइस करोगे। और फिर वहाँ ऐश कैचम बोलता है, अरे भाई टाइजन भाई ये बात सीक्रेट है। और फिर उसके बाद वहाँ टाइजन बोलता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बैटल में देख लूँगा तुम्हारे कौन कौन से पोकेमॉन आने वाले हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, हाँ टाइजन ब्रो। और फिर उसके बाद वहाँ टाइजन बोलता है, अच्छा ऐश कैचम मैं चलता हूँ सोने, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, पोकेमॉन चॉइस कर लो। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, हाँ जाओ टाइजन तुम सो जाओ, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। और फिर वहाँ टाइजन चला जाता है सोने के लिए। और फिर ऐश कैचम अपने 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम चॉइस करने के लिए जाता है अपने घर में। और फिर वहाँ ऐश कैचम अपने सारे पोकेमॉन्स को बुलाता है और बोलता है, मेरे सारे पोकेमॉन्स फाइनली हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत करने के बाद आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और जो हमारी कल की बैटल होने वाली है वो होगी फाइनल बैटल, जो कि पूरे पोकेमॉन की दुनिया की सबसे पावरफुल बैटल होने वाली है, जिसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। और फिर वहाँ सारे पोकेमॉन इशारों में बोलते हैं, हाँ हम आपकी मदद करेंगे ऐश कैचम। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, थैंक यू यारो। और फिर वहाँ ऐश कैचम अपने 4 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चॉइस करने लगता है, जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहता है जो कि रहता है रैक्वेजा, जिसके पास मेगा इवोल्यूशन रहता है। और जो उसका दूसरा पोकेमॉन रहता है वो रहता है उसका म्यूटू, जिसके पास मेगा इवोल्यूशन रहता है। और जो उसका तीसरा पोकेमॉन रहता है वो रहता है उसका डार्क राई। और फिर जब बात आती है चौथे पोकेमॉन को चॉइस करने के लिए, तभी ऐश जाता है एक खुले मैदान में और वहाँ अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, पूरे पोकेमॉन के दुनिया के भगवान गॉड ऑफ पोकेमॉन गॉड आर्सेस मैं आपको बुला रहा हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और फिर वहाँ आसमान में से एक रोशनी निकलती है, जहाँ से एक पोकेमॉन निकलता है जिसका नाम रहता है गॉड ऑफ पोकेमॉन गॉड आर्सियस। और फिर वहाँ गॉड आर्सियस बोलता है, क्या हुआ ऐश कैचम, आपने मुझे क्यों बुलाया। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, गॉड आर्सियस मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। और फिर वहाँ आर्सियस बोलता है, हाँ मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ, क्या मदद चाहिए आपको। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कल दुनिया की सबसे पावरफुल पोकेमॉन बैटल होने वाली है, जिसका नाम है ऐश वर्सेस मल्टीवर्स गॉड की बैटल। और फिर वहाँ आर्सियस बोलता है, हाँ क्या मुझे वहाँ पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, हाँ आर्सियस क्या तुम मेरे पोकेमॉन बनकर मेरी मदद कर सकते हो। और फिर वहाँ आर्सियस बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ये फाइनल बैटल है, भी चाहता हूँ कि तुम पूरे पोकेमॉन की दुनिया के मल्टीवर्स गॉड बन जाओ और मेरा साइडोमेटू से बदला भी पूरा हो जाएगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। और फिर वहाँ आर्सियस बोलता है, हाँ ऐश कैचम। और फिर
एश केचम की टीम में गॉड ऑफ पोकेमॉन गॉड आर्सेस भी आ जाता है और एश केचम की 4 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चॉइस हो जाती है। और फिर वहाँ ऐश जाता है अपने घर पे और वहाँ सो जाता है और बस वो यही सोचता है कि क्या होगा कल के बैटल में, क्या मैं मल्टीवर्स गॉड को हरा के पूरे पोकेमॉन की दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं तो चला सोने। और फिर वहाँ ऐश सो जाता है और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद सुबह होती है। फिर वहाँ टाइजन बोलता है ऐश केचम उठो, तुम अभी तक नहीं उठ पाए, आज तुम्हारा फाइनल बैटल है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है हाँ मैं तो भूल ही गया था। और फिर वहाँ ऐश जल्दी से उठता है और फ्रेश हो जाता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है टाइजन हमारा बैटल तो आज सुबह ही है ना। और फिर वहाँ टाइजन बोलता है हाँ स्टेडियम में सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और फिर वहाँ ऐश, टाइजन और पिकाचू तीनों जन चल पड़ते हैं मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ बैटल की और फिर तीनों जन बैटल ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ स्टेडियम में रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन बैटल आज होने वाला है, जहाँ एक तरफ हमारे ऐश केचम और वहीं दूसरी तरफ मल्टीवर्स गॉड। देखते हैं आज का बैटल कौन जीतेगा। फिर वहाँ ऐश स्टेडियम में एंट्री लेता है और फिर वहाँ मल्टीवर्स गॉड भी एंट्री लेता है। जो वहाँ सारे ऑडियंस स्टेडियम में बैठे थे उनके मुंह पे ऐश केचम का नाम था, आधे लोग मल्टीवर्स गॉड के साथ थे। सारे जगह बस यही धुन था कि आज का विनर कौन होगा, ऐश केचम या फिर मल्टीवर्स गॉड। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर वहाँ रेफरी बोलता है कि यहाँ के कुछ नियम चेंज हो चुके हैं। आज की जो बैटल होने वाली है वो होगी 1v1 पोकेमॉन का। आप दोनों में से कोई भी अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चॉइस करेगा और जिसका पोकेमॉन जीता वही पावरफुल पोकेमॉन मास्टर बनेगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तब मुझे बैटल एक्सपेक्ट है। और फिर वहाँ मल्टीवर्स गॉड बोलता है हाँ मुझे भी ये बैटल एक्सपेक्ट है। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है तो चलो बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ ऐश केचम अपने पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन गॉड ऑफ पोकेमॉन गॉड आर्सेस को भेजता है, गॉड आर्सेस जाओ। और फिर वहाँ गॉड आर्सेस जाता है। फिर वहाँ स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे थे सब लोग उसको देख के शॉक हो गए कि ऐश के पास गॉड आर्सेस कहाँ से आया। और फिर वहीं अपने मल्टीवर्स गॉड भी अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन शैडो म्यूटू को भेजते हैं। और फिर वहाँ शैडो म्यूटू भी आ जाती है। और फिर रेफरी बोलता है तो चलो बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। फिर वहाँ ऐश केचम बोलता है गॉड आर्सेस चलो अपना कमाल दिखाओ और अभी इसके ऊपर एक बार हाइपर बीम का यूज़ करो। और फिर वहाँ गॉड आर्सेस हाइपर बीम का यूज़ करता है। फिर मल्टीवर्स गॉड भी बोलता है शैडो म्यूटू चलो अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगाकर शैडो बॉल का यूज़ करो। और फिर वहाँ शैडो म्यूटू भी शैडो बॉल का यूज़ करती है। दोनों अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, एक दूसरे को जाकर लग जाते हैं और एक दूसरे को डैमेज पहुंचा देते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्सेस तुम अपने ऊपर शील्ड प्रोटेक्शन लगा लो, जिसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं होगा। और फिर वहाँ आर्सेस बोलता है हाँ ऐश केचम ये तो तुमने सही बोला। और फिर उसके बाद वहाँ आर्सेस अपने ऊपर शील्ड प्रोटेक्शन लगा लेता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है आर्सेस चलो हम लोग बैटल को 1 ही मिनट में ख़त्म कर देते हैं। और फिर वहाँ आर्सेस बोलता है अच्छा ऐश केचम ऐसा क्या करने वाले हो। और फिर वहाँ ऐश केचम बोलता है तो चलो अब देखो पावर, चलो आर्सेस पूरा पावर लगाकर अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो ड्रैको मेटोर। और फिर उसके बाद वहाँ आर्सेस पूरा पावर लगाता है और ड्रैको मेटोर यूज़ कर देता है, जिसके बाद की जाकर लग जाता है शैडो म्यूटू को। और शैडो म्यूटू उसको सह नहीं पाती है और शैडो म्यूटू पूरा आउट हो जाती है। और फिर वहाँ मल्टीवर्स गॉड देखते ही रह जाता है ये कब हुआ कैसे हुआ, आर्सेस ऐसा कोई भी अटैक यूज़ नहीं कर सकता। और फिर वहाँ ऐश बोलता है ये तो बस एक इंसान से बनाई गई एक पोकेमॉन है जिसका नाम है शैडो म्यूटू, लेकिन ये तो पूरे पोकेमॉन की दुनिया के भगवान है। फिर वहाँ रेफरी अनाउंसमेंट करता है ये बैटल तो बहुत ही ज़्यादा छोटी निकली, इसमें ऑडियंस को मज़ा भी नहीं आया होगा, लेकिन कुछ भी बोलो आर्सेस ने यह अटैक करके इतिहास बना दिया कि आर्सेस का एक अटैक कोई भी पोकेमॉन को घायल कर सकता है। और फिर उसके बाद वहाँ सारे ऑडियंस बस एक ही बंदे का नाम लेते हैं जिसका नाम है ऐश केचम, कि ऐश केचम फाइनली मल्टीवर्स गॉड बन चुका। और फिर वहाँ स्टेडियम में मल्टीवर्स गॉड आता है और ऐश केचम को ट्रॉफी देता है और बोलता है कि आज से नए मल्टीवर्स गॉड तुम हो। और फिर वहाँ ऐश का सपना पूरा हो जाता है और ऐश मल्टीवर्स गॉड बन जाता है।
तो गाइस कैसा लगा आपको ये पार्ट कमेंट करके बता देना गाइस। लेकिन अभी ये बैटल ख़त्म नहीं हुई है ना ये जर्नी। मैं लाने वाला हूँ एक न्यू सीरीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा गेम प्ले भी पोकेमॉन यूनाइट के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम में लाने वाला हूँ इस चैनल पे। इसलिए यार सपोर्ट दिखाते रहो और सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो बाय बाय। गाइस ऐश वर्सेस मल्टीवर्स गॉड के एपिसोड पार्ट 7 में ऐश वर्सेस मिस्टीरियस मास्टर की बैटल चल रही थी, जहां ऐश के रायक्वाज़ा ने मिस्टीरियस मास्टर के डार्कराई को हरा लिया था। और तभी वहां रेफरी आता है और रेफरी बोलता है कि ऐश के रायक्वाज़ा ने मिस्टीरियस मास्टर के डार्कराई को हरा लिया और अब मिस्टीरियस मास्टर के पास 3 ही पोकेमॉन बचे हुए हैं और वहीं ऐश कैचम के पास 4 पोकेमॉन बचे हुए हैं। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर अपने डार्कराई को बोलता है, डार्कराई वापस आओ, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटल किया और अब जाओ पालकिया। और फिर वहाँ पालकिया जाता है और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा तुम्हारे पास पालकिया है तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी पावर। रायक्वाज़ा चलो वापस आओ और अब जाओ म्यूटू। और फिर वहाँ म्यूटू जाती है और फिर वहाँ ऐश बोलता है, म्यूटू चलो अभी उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के शैडो बॉल का यूज़ करो। फिर वहाँ म्यूटू शैडो बॉल का यूज़ करती है और पालकिया को जो कि जाकर लग जाता है और पालकिया बच नहीं पाता और पालकिया को डैमेज पहुंचा देता है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है, चलो पालकिया अभी इसको अपना कमाल दिखाई जाए और अभी इसके ऊपर एक बार ड्रैकोमीटर का यूज़ करो। और फिर वहाँ पालकिया पर पावर लगा के ड्रैकोमीटर का यूज़ करता है जो कि जाकर लग जाता है इस बार म्यूटू को और म्यूटू उससे बच नहीं पाती है और म्यूटू को बहुत ज़्यादा ही डैमेज पहुँचा देता है क्योंकि वो पालकिया का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक था। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, शाबाश मिस्टीरियस मास्टर, तुम्हारा पालकिया तो वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये जो म्यूटू है ना ये कोई मामूली म्यूटू नहीं है, ये है कांटो की शैडो म्यूटू जिसके ऊपर तुम्हारे पालकिया ने हमला किया। और फिर उसके बाद वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है, अच्छा तुम्हारे म्यूटू में इतना पावर है कि वो मेरे पालकिया को हरा लेगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, मिस्टीरियस मास्टर तुम हल्के में मत लो मेरे म्यूटू को, अगर मेरी म्यूटू एक बार शैडो म्यूटू में हो गई ना कन्वर्ट तो तुम्हारे चारों पोकेमॉन को ख़त्म करने की पावर रखती है वो। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर हंसने लगता है और बोलता है, क्या ही मजाक कर रहे हो ऐश कैचम, तुमने मेरे एक पोकेमॉन को हरा लिया तो तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे हरा लोगे। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है मिस्टीरियस मास्टर, लेकिन ये रियलिटी है कि जो कांटो की म्यूटू है वो पूरे पोकेमॉन की दुनिया की पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल म्यूटू है। अगर वो एक बार शैडो म्यूटू में कन्वर्ट हो गई ना तो तुम्हारे चारों पोकेमॉन उसके सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि ये शैडो म्यूटू ने आर्सेस तक को भी टक्कर दिया है। और फिर उसके बाद वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है, अच्छा चलो देखा जाएगा, तुम मेरे पालकिया को ही हरा लो म्यूटू से। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो तो चलो आज हो जाए, पालकिया वर्सेस म्यूटू, देखते हैं कौन है कितना ज़्यादा पावरफुल। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है, हाँ चलो ये मुझे चैलेंज मंजूर है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा तो चलो बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और तभी वहाँ ऐश बोलता है, म्यूटू अभी ये इज्जत की बात है, तुम पालकिया को हरा लेना। और फिर वहाँ म्यूटू इशारे में बोलती है, हाँ मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत करूँगी पालकिया को हराने के लिए। फिर वहाँ ऐश बोलता है, ये हुई ना बात म्यूटू, तो चलो अब पावर दिखाने का टाइम आ चुका है। और फिर वहाँ म्यूटू बोलती है, हाँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, चलो म्यूटू अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के शैडो बॉल का यूज़ करो। और फिर वहाँ म्यूटू पूरा पावर लगाती है और शैडो बॉल जनरेट करती है और मार देती है सीधा पालकिया की तरफ जो कि जाकर लग जाता है पालकिया को और पालकिया को डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है, शाबाश ऐश, तुम्हारे म्यूटू में तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दम है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा अभी तो ये ट्रेलर है, अभी देखो आगे क्या होता है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है, चलो पालकिया अब टाइम आ चुका है कि तुम भी इसको अपना कमाल दिखाओ। और फिर वहाँ पालकिया इशारे में बोलता है, हाँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, चलो म्यूटू यही मौका है, उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के डार्क बॉल का यूज़ करो। और फिर वहाँ म्यूटू पूरा पावर लगाती है और डार्क बॉल मार देती है सीधा पालकिया की तरफ। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर भी बोलता है, पालकिया चलो तुम भी इसको काउंटर करो अपने सोलार बीम से। और फिर वहाँ पालकिया सोलार बीम का यूज़ करता है जो कि जाकर लग जाता है इस बार म्यूटू को और म्यूटू का डार्क बॉल लग जाता है पालकिया को, दोनों जन को डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ स्टेडियम अनाउंसमेंट होता है कि बैटल बहुत ही देर से चल रही थी और अब टाइम खत्म हो चुका है बैटल का, इसलिए बैटल होगा कल, आज के लिए बैटल को ड्रॉ किया जाता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, यह तो गलत बात हुई, मेरा म्यूटू आज इसकी पालकिया को हरा लेता और मिस्टीरियस मास्टर का घमंड भी तोड़ देता है, लेकिन इन लोगों ने तो चीटिंग की है, इन लोगों ने बैटल को ड्रॉ कर दिया, मतलब इन लोगों ने बैटल कल के लिए रख दिया। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है, नहीं ऐश कैचम, यहाँ चीटिंग नहीं हुई है, जब शाम के 6 बज जाते हैं
यहाँ बैटल नहीं होती है, यह यहाँ का नियम है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश केचम बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मतलब इसका भी नियम सेम टू सेम मल्टीवर्स जैसा है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है हाँ ऐश केचम, सारे मल्टीवर्स के रूल्स सेम होते हैं। और फिर उसके बाद ऐश बोलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हरा पाया तो क्या हुआ, मैं अगली बार इसको हरा लूँगा। और फिर उसके बाद वहाँ टाइसन बोलता है हाँ ऐश केचम, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम उसको हरा लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा बैटल देखा और तुम्हारे बैटल में तो बहुत ही ज़्यादा ताकत था। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है थैंक यू टाइसन तुम्हारे सपोर्ट के लिए। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है ऐश केचम तो चलो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, और तुम हमारा ट्रेनिंग भी कर लो रात को पूरा, क्योंकि ये बैटल सुबह ही होने वाली है। और फिर वहाँ ऐश केचम बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मतलब ये बैटल कल सुबह ही होगी। और फिर उसके बाद वहाँ टाइसन बोलता है हाँ ऐश केचम ये बैटल सुबह ही होगी। और फिर वहाँ ऐश केचम बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। और फिर वहाँ ऐश और टाइसन दोनों जन चल पड़ते हैं अपने होम की तरफ। और फिर दोनों जन अपने होम पहुँच ही जाते हैं। और फिर वहाँ ऐश सोचता है कि कल के बैटल में क्या होगा, कल क्या मैं मिस्ट्रेस मास्टर को हरा के अपना फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लूँगा और मैं मल्टीवर्स गॉड बन जाऊँगा। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मेरे बैटल में मेरा साथ दे रहा है द गॉड ऑफ पोकेमॉन गॉड आर्शियस। और फिर उसके बाद वहाँ टाइसन बोलता है चलो ऐश केचम खाना बन चुका है, चलो हम लोग खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है अच्छा चलो टाइसन हम लोग खाना खाते हैं। और फिर वहाँ ऐश टाइसन और ऐश का पिकाचू तीनों जन खाना खाने लगते हैं। और फिर तीनों जन खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद सुबह होती है। और फिर वहाँ ऐश केचम उठता है और अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और बोलता है मेरे सारे पोकेमॉन्स आप लोग एकदम जमकर मेहनत करो, क्योंकि हमको कल के बैटल जीतना है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश के सारे पोकेमॉन इस सारे में बोलते हैं हाँ हम लोग एकदम जमकर मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको इस बार बैटल जिता के रहूँगा। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश केचम बोलता है थैंक यू मेरे सारे पोकेमॉन्स, आप लोगों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश केचम बोलता है चलो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग एकदम जमकर मेहनत करो, क्योंकि वो बैटल होने वाली है 2 या 3 घंटे बाद। और फिर उसके बाद वहाँ इसके सारे पोकेमॉन्स पूरा पावर लगाकर मेहनत करते हैं आज की बैटल जीतने के लिए। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश केचम जाता है टाइसन के घर के इधर और टाइसन को बोलता है टाइसन भाई यहाँ आओ ना जरा, तुमसे काम है। और फिर वहाँ टाइसन जाता है और टाइसन बोलता है क्या हुआ ऐश केचम, आपको मुझसे क्या काम है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है मेरा फाइनल बैटल है ना। और फिर उसके बाद वहाँ टाइसन बोलता है नहीं ऐश केचम ये तुम्हारा फाइनल बैटल नहीं है, अभी अगर तुम मिस्ट्रेस मास्टर को हरा लेते हो तो तभी एक मास्टर आएगा जिसका नाम है मल्टीवर्स गॉड, और अगर तुमने उसको हरा लिया तो तुम पूरे पोकेमॉन की दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर माने जाओगे, मतलब पूरे। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है अच्छा चलो टाइसन थैंक यू यार इतना कुछ बताने के लिए, आज मैं अगर मल्टीवर्स गॉड मास्टर बनूंगा तो तुम्हारे वजह से बनूंगा, और साथ में मेरे पोकेमॉन्स की वजह से आप लोगों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, नारुतो के जैसा तुमने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की, थैंक यू यारो। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अरे ऐश केचम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, दोस्त के लिए इतना तो कुछ नहीं है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अरे थैंक यू दोस्त, तुम्हारे वजह से आज मैं बैटल जीतने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। और फिर उसके बाद वहाँ टाइसन बोलते हैं तो चलो ऐश केचम अब चलते हैं मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ, क्योंकि तुम्हारा बैटल जल्द ही शुरू होने वाला है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तो चलो अब चलते हैं हम लोग मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ। और फिर वहाँ ऐश केचम जाता है अपने पोकेमॉन्स के पास और अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल में डालता है और चल पड़ते हैं ऐश और टाइसन दोनों जन मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ। और फिर ऐश और टाइसन मल्टीवर्स ग्राउंड पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि ऐश वर्सेस मिस्ट्रियस मास्टर का फाइनल बैटल जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए जितने भी ऑडियंस है सब लोग अपने सीट पे बैठ जाइए। और फिर वहाँ बाहर के जितने भी ऑडियंस थे वो स्टेडियम में आकर बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ बस एक ही चर्चा चल रहा था कि आज के बैटल कौन जीतेगा, वो ऐश केचम जीतेगा या मिस्ट्रेस मास्टर जीतेगा। और फिर उसके बाद वहाँ फिर बोलता है कि ऐश केचम कृपया करके ग्राउंड में आइए। और फिर वहाँ ऐश केचम ग्राउंड में एंट्री लेता है फुल हीरो स्टाइल में। और फिर उसके बाद वहाँ रेफरी बोलता है मिस्ट्रेस मास्टर आप भी आ जाइए ग्राउंड में। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर भी ग्राउंड में आते हैं फुल एटीट्यूड में। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश केचम बोलता है मिस्ट्रेस मास्टर आज मैं तुमको हरा के अपना पोकेमॉन मास्टर का सपना पूरा करूंगा। और फिर उसके बाद वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है अच्छा ऐश केचम तो चलो आज देख लिया जाएगा कि कौन है कितना ज़्यादा पावरफुल और कौन बनता है पोकेमॉन मास्टर। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा चलो मंजूर है मुझे। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है तो चलो अब बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ ऐश बोलता है तुम्हें पता है ना वो वाला शर्त हमारा म्यूटू और पालकिया का बैटल। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है हाँ मुझे वो पता है। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है तो चलो ऐश केचम एक चैलेंज रखते हैं,
अगर तुम्हारे म्यूटू ने मेरे पालकिया को हरा लिया तो मेरे सारे पोकेमॉन्स मतलब हार जाएंगे और मैं हार मान लूँगा। लेकिन अगर मेरे पालकिया ने तुम्हारे म्यूटू को हरा लिया तो तुम ये बैटल छोड़ के चले जाओगे। और फिर वहाँ ऐस बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मुझे बैटल एक्सपेक्ट है। और फिर वहाँ मिस्ट्रेस मास्टर बोलता है यही चीज़ का मुझे इंतज़ार था, मैं अब तुम्हें हरा दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना यार। आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यार कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक ना किया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एस वर्सेस मल्टीवर्स गॉड के एपिसोड पार्ट 9 में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। लेकिन गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर लो यार। आज का लाइक किया है यार 500 लाइक, तो यार 500 लाइक जरूर करवा देना। और गाइस अगर आप लोग पोकेमॉन के सच्चे वाले फैन हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार हमारे 50 के सब्सक्राइबर जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। गाइस एस वर्सेस मल्टीवर्स गॉड के एपिसोड पार्ट 8 में हमको दिखाया गया था कि वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर ने एस को एक चैलेंज दिया था कि अगर मेरे पालकिया ने तुम्हारे म्यूटू को हरा लिया तो तुम कभी भी पोकेमॉन बैटल करने के लिए नहीं आओगे, और अगर तुम्हारे म्यूटू ने मेरे पालकिया को हरा लिया तो मैं तुमसे बैटल में हार मान जाऊँगा। और फिर उसके बाद वो बात सुनते ही पूरे स्टेडियम में एक समय के लिए सन्नाटा था कि अब क्या होगा। और फिर वहाँ एस बोलता है हाँ मुझे ये चैलेंज एक्सपेक्ट है। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर बोलता है एस के चम सोच समझ के चैलेंज को एक्सपेक्ट करो, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है, अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मल्टीवर्स ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ेगा और तुम कोई भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं लोगे। और फिर उसके बाद वहाँ एस बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, अगर तुम ये बैटल हारते हो तो तुम ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे और जीराची को आज़ाद कर दोगे। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर सोचने लगता है अब मैं क्या बोलूँ। और फिर वहाँ एस बोलता है क्या हुआ मिस्ट्रियस मास्टर, चैलेंज एक्सपेक्ट नहीं है क्या, तुम्हें भी डर लग रहा है। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर बोलता है नहीं चलो चैलेंज एक्सपेक्ट है, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम कोई भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं लोगे। और फिर वहाँ एस बोलता है हाँ मुझे ये चैलेंज मंजूर है। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद रेफरी आता है और रेफरी बोलता है तो चलिए अब बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ एस बोलता है जाओ मेरे सबसे पावरफुल पोकेमॉन म्यूटू। और फिर वहाँ म्यूटू जाती है। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर भी बोलता है जाओ मेरे सबसे भरोसेमंद पोकेमॉन पालकिया। और फिर वहाँ पालकिया भी जाता है। और फिर दोनों मास्टर के पोकेमॉन स्टेडियम में आ जाते हैं। और वहाँ स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे रहते हैं सब लोग के मुंह पे बस एक ही नाम रहता है कि इस बार का बैटल हमारा एस केचम जीतेगा। जहाँ देखो वहाँ बस एस का ही नाम गूंजता है, जिसको सुनकर एस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर वहाँ एस बोलता है म्यूटू आज का बैटल तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, आज तुम अपना पूरा पावर लगा दो और पालकिया को हरा दो। और फिर वहाँ म्यूटू बोलती है हाँ एस मैं इस बार पूरा पावर लगाऊंगी और पालकिया को हराने की कोशिश करूंगी। और फिर वहाँ एस बोलता है हाँ म्यूटू मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन हो, इसलिए मैंने तुमको चॉइस किया पालकिया के अगेंस्ट। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर बोलता है तो चलो एस केचम अब बैटल को शुरू करते हैं। और फिर वहाँ एस बोलता है हाँ तो चलो बैटल को शुरू करते हैं। और फिर वहाँ एस बोलता है तो चलो म्यूटू अब अपना कमाल दिखाओ। और फिर वहाँ म्यूटू इशारे में बोलती है हाँ। और फिर वहाँ एस बोलता है म्यूटू पूरा पावर लगाकर उसके ऊपर एक बार शैडो बॉल का यूज़ करो। और फिर वहाँ म्यूटू पूरा पावर लगाती है और शैडो बॉल का यूज़ करती है। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर भी बोलता है चलो पालकिया अभी उसके ऊपर एक बार वाटर पंप का यूज़ करो। और फिर वहाँ पालकिया भी वाटर पंप का यूज़ करता है। दोनों अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, एक दूसरे को जाकर लग जाते हैं और एक दूसरे को डैमेज पहुंचा देते हैं। और फिर वहाँ एस बोलता है वाह तुम्हारे पालकिया में तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दम है। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर भी बोलता है हाँ तुम्हारा म्यूटू भी किसी से कम नहीं है। और फिर वहाँ एस बोलता है अच्छा ये तो अभी ट्रेलर है, आगे देखते रहो क्या होता है। और फिर वहाँ एस बोलता है चलो म्यूटू अभी इनको थोड़ा सा कमाल दिखाया जाए। और फिर वहाँ म्यूटू इशारे में बोलती है हाँ। और फिर वहाँ एस बोलता है पता है ना तुम्हें कौन सा अटैक करना है। और फिर वहाँ म्यूटू बोलती है हाँ। और फिर वहाँ एस बोलता है चलो म्यूटू अभी उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगाकर साइकिक मूव का यूज़ करो। और फिर वहाँ म्यूटू पूरा पावर लगाती है और साइकिक मूव का यूज़ कर देती है, जिसके बाद पालकिया को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। और फिर वहाँ मिस्ट्रियस मास्टर बोलता है पालकिया चलो अभी उसके ऊपर एक बार ड्रैगन आउटरेज का यूज़ करो। और फिर वहाँ पालकिया ड्रैगन आउटरेज का यूज़ करता है, जो कि पालकिया का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक रहता है और जो कि जाकर लग जाता है म्यूटू को भी डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ एस बोलता है म्यूटू
चलो अब बैटल को ख़त्म करते हैं। और फिर वहाँ म्यूटू बोलती है हाँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है म्यूटू चलो अभी अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो जिसका नाम है साइको स्ट्राइक। और फिर वहाँ म्यूटू पूरा पावर लगाती है और साइको स्ट्राइक मूव का यूज़ करती है। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर ही बोलता है चलो पालकिया तुम भी अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो जिसका नाम है ड्रैको मेटोर। और फिर वहाँ पालकिया भी बोलता है हाँ। और फिर वहाँ म्यूटू अपना साइको स्ट्राइक मार देती है पालकिया की तरफ और वहीं पालकिया भी अपना ड्रैकोमीटर मार देता है म्यूटू की तरफ। दोनों अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल रहते हैं वो अटैक टकरा जाता है और वो अटैक के टकराने के बाद बहुत ही ज़्यादा धमाका होता है जिसके बाद पूरा स्टेडियम में उस वक्त धुआं धुआं छा गया था। और फिर वहाँ जब स्टेडियम में से धुआं हटता है तभी दिखाई देता है कि पालकिया और म्यूटू दोनों ही जन बुरे हालत में हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है चलो म्यूटू यही सही टाइम है अभी उसके ऊपर एक बार शैडो बॉल मार के उसको डैमेज कर दो। और फिर वहाँ म्यूटू शैडो बॉल मारती है तुरंत और वहाँ पालकिया को जाकर लग जाता है और पालकिया पूरा डैमेज हो जाता है। फिर वहाँ स्टेडियम में रेफरी आता है और रेफरी बोलता है कि ऐश के म्यूटू ने मिस्टीरियस मास्टर के पालकिया को हरा लिया। और फिर वहाँ मिस्टीरियस मास्टर बोलता है ये कभी नहीं हो सकता है एक म्यूटू पालकिया को नहीं हरा सकता। और फिर वहाँ ऐश बोलता है मैंने बोला था ना ये कोई मामूली म्यूटू नहीं है ये है कांटो रीजन की म्यूटू जो कि पूरे पोकेमोन के दुनिया की सबसे पावरफुल पोकेमोन मानी जाती है। और फिर वहाँ रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि जैसे कि शर्त के मुताबिक अगर ऐश का म्यूटू हारता तो ऐश को यहाँ से निकाल दिया जाता और अगर वहीं मिस्टीरियस मास्टर का पालकिया हारता तो मिस्टीरियस मास्टर को ये दुनिया छोड़ के कोई और दुनिया में जाना पड़ेगा। और फिर वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा ऐश के म्यूटू ने मिस्टीरियस मास्टर के पालकिया को हरा लिया अब इसीलिए शर्त के मुताबिक मिस्टीरियस मास्टर को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। और फिर स्टेडियम में चारों तरफ बस एक ही नाम गुजरा था कि अब फाइनल बैटल में पहुंच चुका है हमारा ऐश कैचम और ऐश कैचम फाइनल बैटल जीतकर बनेगा हमारा नया पोकेमोन मास्टर। और फिर वहां स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि ऐश ने मिस्टीरियस मास्टर को हरा लिया और अब ऐश पहुंच चुका है फाइनल बैटल में। और जो ऐश की फाइनल बैटल होने वाली है वो होगी कल सुबह। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि ऐश की बैटल होने वाली है मल्टीवर्स गॉड से जो कि पूरे पोकेमोन के दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर माना जाता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है टाइसन फाइनली मैंने तुम्हारे सबसे फेवरेट पोकेमोन मास्टर मिस्टीरियस मास्टर को हरा लिया। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है हाँ ऐश मैंने देखा तुम्हारा बैटल तो लाजवाब था तुमने तो आर्सेस की भी मदद नहीं ली और तुमने अपने म्यूटू से ही उसके पालकिया को हरा दिया। और फिर वहाँ ऐश बोलता है थैंक यू यार आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो यार तुम्हारे वजह से अगर तुम ना होते तो मुझे ये सब पता ही नहीं होता। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अरे यार दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है तो चलो टाइसन अब हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि मुझे फाइनल बैटल के लिए तैयारी करनी है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अच्छा तो चलो ऐश के जम चलते हैं। और फिर वहाँ ऐश और टाइसन दोनों जन चल पड़ते हैं अपने होम की तरफ और फिर दोनों जन अपने होम पहुंच जाते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है टाइसन यहाँ आओ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अच्छा ऐश कैचम बताओ क्या पूछना है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है तुम्हें क्या पता है मल्टीवर्स गॉड का सबसे मेन पोकेमोन कौन सा है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है हाँ ऐश कैचम मल्टीवर्स गॉड का एक ही मेन पोकेमोन है जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया है जिसका नाम है शैडो म्यूटू और वो तुम्हारे म्यूटू से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और फिर उसके बाद ऐश बोलता है अरे टाइसन भाई तुम्हें नहीं पता है मेरी म्यूटू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अरे ऐश कैचम अब मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे म्यूटू कितना ज़्यादा पावरफुल है लेकिन मल्टीवर्स गॉड का म्यूटू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वो पूरे पोकेमोन के दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन है। और फिर उसके बाद हाँ ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो अब मेरा ही म्यूटू उसके साइड म्यूटू को हरा के उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तब तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि जो कल की बैटल होने वाली है वो हमको दिखने को मिलेगी ऐश साइडो म्यूटू वर्सेस मल्टीवर्स गॉड साइडो म्यूटू किसकी म्यूटू है ज़्यादा पावरफुल। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा चलो देखा जाएगा कल की बैटल में क्या होता है मैं अपने म्यूटू को बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग दे दूंगा जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और फिर उसके बाद वहाँ टाइसन बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे भी मल्टीवर्स गॉड का रिकॉर्ड ब्रेक कराना है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है हाँ क्योंकि अभी तक पूरे 50 सालों में उसके शैडो म्यूटू को कोई नहीं हरा पाया है और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम उसको हरा लोगे। और फिर वहाँ ऐश बोलता है यार थैंक यू यार इतना भरोसा करने के लिए अब तो मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा उसके शैडो म्यूटू को हराने के लिए। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है
हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है मैं चाहूँ तो सैडो मिडू को चुटकियों में हरा दूँ गॉड आर्सेस की मदद लेकर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। बैटल को मैं इक्वल पार्ट में करने वाला हूँ, सैडो मिडू वर्सेस सैडो मिडू का। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है अच्छा तुम गॉड आर्सेस का भी यूज़ कर सकते हो इस बैटल में। और फिर वहाँ ऐश बोलता है नहीं मुझे गॉड आर्सेस की मदद नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि मैं इस बार की बैटल अपने म्यूटू की पावर से जीतूंगा और एक रिकॉर्ड बनाऊंगा कि पूरे पोकेमोन की दुनिया में सबसे पावरफुल पोकेमोन इसका म्यूटू ही रहेगा। और फिर वहाँ टाइसन बोलता है हाँ मुझे भी ये रिकॉर्ड तोड़वाना है, चाहता हूँ कि तुम्हारा म्यूटू पूरे पोकेमोन की दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन म्यूटू बन जाए। और फिर वहाँ ऐश बोलता है तो चलो टाइसन अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में, क्योंकि मुझे जाना है म्यूटू को ट्रेनिंग कराने। और फिर वहाँ ऐश जाता है पोकेमोन के पास और वहाँ बोलता है मेरे सारे पोकेमोन्स कल हमारा फाइनल बैटल होने वाला है, इसलिए आप लोग एकदम जमकर ट्रेनिंग करो क्योंकि हमको कल का बैटल जीतना है। और फिर ऐश के सारे पोकेमॉन्स बोलते हैं हाँ हम लोग एकदम जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना यार। आपको वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके बता देना। और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक ना किया हो तो यार सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।